ओम शांति। 24/10/2025। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्मा अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। तो ये राह किसको दिखा रहे? आत्मा को दिखा रहे। और आत्मा को जो राह दिखा रहे वो ये स्थूल राह की तरह नहीं है। आत्मा को एक एक बंधन से छुड़ाना, और ये रास्ता तभी समझ में आएगा जब आत्मा अभिमानी स्टेट में होंगे। माने इन कर्मेंद्रिय से भी ऊपर उठ के जब समझने की कोशिश करेंगे तब राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, क्योंकि सतयुगी दुनिया में सतयुगी जो देवताएं हैं वो कोई बंधन में नहीं होते हैं, और बंधन में ना होने के कारण हर एक बात को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। जहाँ पर डिप्लीशन होने का कोई बात ही नहीं आता है, जहाँ पर संगम युग में बाबा ने जैसे ज्ञान दिया है, जैसे समझ बैठा है, उस समझ के हिसाब से चलते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। क्योंकि जब तक आत्मा निश्चय करके नहीं बैठते हैं तब तक समझ में नहीं आएगा वो राह। तब तक ऐसे लगेगा कि ये मेरे साथ ये गलत हुआ। तब तक वो दर्द होगा अंदर में। पर ये प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से समझना है। जहाँ जहाँ हमारा कमज़ोरी है वहाँ वहाँ से वो पेपर आएगा, और पेपर जब आता है, पेपर आते ही वो इल्यूजन से हम छूटते हैं, और छूटते समय हमारे अंदर दर्द होता है। और ये इल्यूजन से जब छूटते हैं तब जाके वैराग्य आते हैं, और वो वैराग्य का स्टेट ही वो आत्मा अभिमानी स्टेट है। तो अगर हम कर्मेंद्रियों से, सेंस परसेप्शन से बात को समझते हैं तो फिर हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा कि उसने मेरे से धोखा किया, मेरे साथ ऐसे क्यों किया। क्योंकि उस समय क्या है, जब पेन से हम गुजरते हैं तब हमें पुराना पैटर्न याद आता है, क्योंकि वहाँ का सुख हमें खींचता है पुराने पैटर्न का। इसीलिए 63 जन्मों से हम गिरे हैं। 63 जन्मों से जहाँ जहाँ दर्द महसूस हुआ वहाँ वहाँ सुख पाने के लिए हम उन इमोशंस को यूज़ किया है। वो गलत माना कह सकते कि कर्म जो है, जो विकर्म है, वो विकर्म का खाता को बढ़ाते गए। अब हमें अवेयरनेस है कि हमें कर्म अच्छा करना है। कर्म जो एक्शन हमारा है वो एक्शन हमें सही एक्शन, सही कदम उठाना है।
जो बाबा के श्रीमत के अनुसार है। तो उसके लिए हमें वो रास्ता को, विक्रम का रास्ता को छोड़ना होता है। और विक्रम का रास्ता को छोड़ने के लिए वो जो हमारे अंदर एक ट्रस्ट बैठा हुआ था, उसके प्रति एक फेथ बैठा हुआ था, उसको छोड़ने में हमें दर्द होता है, क्योंकि नया रास्ता का जो है उस पर अभी भी वो फेथ जागा नहीं। इसी वजह से हमें दर्द होता है और हम ये समझ बैठते हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकती अभी, या जैसे कोई कहेंगे कि मेरे दोस्त से मैं अलग हो गई, कोई कहेंगे कि मेरे पापा ने मुझे, मेरा ध्यान रखते थे, मेरे पापा से दूर हो गई मैं। तो ये सब बातें हमें क्या करेंगे कि दिखाएंगे कि यही इसी जगह से सुख है, इसी जगह पर जाने से सुख मिलेगा, और वो है माया, जो हमारा ओल्ड पैटर्न्स है। पर किसी तरह हम अगर वो स्टेट को क्रॉस कर लेते हैं, वो दर्द से पास होकर क्रॉस कर लेते हैं, तो मन और बुद्धि दोनों में ताकत आ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो शिफ्टिंग हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल ठोकरे खाइए। क्यों ठोकरे खाई? क्योंकि एक दूसरे को देखा, एक दूसरे पर निर्भर रहे, इसलिए ठोकर खाए। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को ये भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं, क्योंकि ये रास्ता स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और वो जब आत्मा अभिमानी स्टेट में रहेंगे या देही अभिमानी स्टेट में रहेंगे, तभी वो रास्ता दिखाई देगा। तभी खुशी खुशी से वो डिसिल्यूशनमेंट पेन से गुजर पाएंगे, और इस दुनिया से वैराग्य आएगा। और ये वैराग्य का स्टेट ही जाके फिर बाबा की याद को मजबूत करेगा। बाबा ने कहा, मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सद्गति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को ये कर्मेंद्रिय मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विक्रम करते हो, क्योंकि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसमें जब फंसते हैं तो हर एक चीज़ से सुख लेने की कोशिश करते हैं, और वो विक्रम का खाता जमा होता है। ये विक्रम छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ पर रिजल्ट फोकस नहीं होता है। वहाँ 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। रिजल्ट पर फोकस करने का हमारा आदत इसी कारण से हुआ, क्योंकि हमने दुख भोगा है, और इसी कारण से अब फोकस रिजल्ट पर आ गया, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि सुख पाना है मुझे, दुख नहीं। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो। अब दुख नहीं चाहिए आत्मा को सुख चाहिए। तो रिजल्ट में सुख ही चाहिए, इसलिए रिजल्ट पर फोकस रहता है। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था, तो स्वर्ग में दुख ही नहीं है, इसलिए रिजल्ट पर फोकस नहीं रहता है कि मुझे सुख चाहिए। वहाँ दुख का अर्थ ही नहीं पता।
स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। ये खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, सत्य का संग, जो सत्य को जानते हैं। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, क्योंकि सतो प्रधान स्टेट में है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच, पापी, विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म का कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, क्योंकि देवता धर्म का कॉलम ही नहीं है। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। तो देवता का स्टेट जो है वो सतयुग में ही होगा। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। तो ये भिन्न भिन्न देवी देवताओं का पूजा करना माना भक्ति, क्योंकि वहां से वर्षा नहीं मिल रहा है। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि साकारी बाप के ऊपर भी कोई है जो बहुत ताकतवर है। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे।
तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मातृस्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो, जहाँ कोई कमी ना हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, तो जो असत्य है वो ग्रास्प करते रहते हैं, वो अंदर में बिठाते रहते हैं। अच्छा, इससे क्या मिलेगा कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना। तो बाबा का ये जो श्रीमत है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, वो जब नहीं कर पाते हैं, जब उसको अमल में नहीं लाते हैं, तब जाके ऐसे सिचुएशन आने लगते हैं जिससे हमें छूटने के लिए मदद मिलता है। पर जब आत्माभिमानी स्टेट में होंगे तभी जाके वो दिखाई देता है कि ये सिचुएशन ने मुझे बंधन से छुड़ाया। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। ये एक एक बंधन से छूटना माना पवित्र बनना। जितना जितना बंधनों से, छोटे छोटे बंधन से बड़े बड़े बंधन से तक छूटते जाएंगे, उतना उतना आत्मा पवित्र बनते जाएगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे हे रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। और जब जब वो बंधनों से छूटते हैं तब वो रूह के स्टेट में होते हैं, और जब रूह के स्टेट में होते हैं तब वो रूहानी ज्ञान समझ में आता है और रूहानी बाप से संबंध जुड़ता है। रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान
गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं, दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। साक्षात्कार का चाबी बाबा के पास ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, क्योंकि बाबा का परिचय ना होने के कारण बाबा अगर उस रूप से भी साक्षात्कार कराते, वो निराकार के रूप में साक्षात्कार कराते, तो उन भक्तों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिसके प्रति भक्ति करते हैं उनको उनका ही साक्षात्कार कराते हैं, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। साक्षात्कार से ऐसे नहीं है कि ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिगड़ कुछ बन थोड़ी सकेंगे। वो सत्य का रास्ता दिखाई नहीं देता है साक्षात्कार से। सत्य का रास्ता को जानने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वे तो पढ़ाई पर है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये कहीं पर भी किसी को भी पता नहीं है, कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। तो सत्य जो है वो बाप ही आकर बताते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। और ये शुरू हुआ प्रिंसेस का स्वयंवर के बाद नाम बदलना सतयुग से शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो मेल डोमिनेंसी वो आ गया। उसके कारण फिर सिर्फ फीमेल्स का ही नाम बदलने लगा स्वयंवर के बाद, शादी के बाद। तो वहाँ से फिर ये डिवीज़न होने लग गया, जो भाइयों और बहनों के बीच में, कि भाई वाला आत्मा जब भाई के शरीर में है वो डोमिनेंट रहते हैं और बहन झुकते हैं। और इसी कारण से शादी के बाद भाइयों का टाइटल मिलता है, जिससे नाम चेंज होता है, सिर्फ बहनों का नाम चेंज होता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, शादी करवाते हैं। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो। हम ब्राह्मण लोग आत्माओं को ज्ञान देके उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, काम से छुड़ाते हैं, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी
सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो। तो ये बाइस्कोप ना देखना, ये एक रिकमेंडेशन है। ये बाबा श्रीमत पर नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बाइस्कोप अगर कोई देखना चाहते हैं तो अगर स्ट्रांग है तो बाबा उनको छूट भी देते हैं सर्विस के लिए। और ये अगर मानते हैं तो फिर अपना मन को साफ रखने में मदद करता है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। हाँ जी, सुनिए। ये जो आप बोल रहे हैं बायोस्कोप, तो आजकल चलो बायोस्कोप बाबा मूवीज को बोलते हैं, बट मोबाइल पर भी इतना कंटेंट देखने की आदत होती है। राइट। उसको भी बायोस्कोप में इंक्लूड, मतलब ये बाबा का कंटेस्ट में आएगा जो बाबा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के हिसाब से जो मोबाइल में यूट्यूब का जो भी आता है वो भी बाइस्कोप में ही इंक्लूड होगा। पर दीदी ये चीज का एडिक्शन भी होता है काफी आत्माओं में। हाँ, होता है। क्योंकि पेशेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म चीजें पसंद आ रही हैं, सुख मिल रहा है मतलब एक आत्मा को। तो दीदी इससे हम बचे, तो आप इसके लिए कुछ डिटेल कर सकते हैं? इससे बचने का बाबा ने कहा है कि बाइस्कोप नहीं देखना है ना। आप देखेंगे जहाँ जहाँ बाबा ने रिकमेंडेशन दिया है वहाँ पर बाबा ने छूट भी दिया है कहीं कहीं। जो आत्मा स्ट्रांग है उस आत्मा को फिर सर्विस के हिसाब से छूट दिया है। पर जहाँ श्रीमत है, श्रीमत माने श्रीमत, उसका अगर उल्लंघन हुआ तो फिर पछतावा के रूप में सजा भी मिलता है। राइट। हाँ, इसमें बाइस्कोप वाली बात जो है, इसमें बाबा ने इसलिए कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी स्टेट में जब होंगे तब जाके वो रास्ता नजर आएगा जिस रास्ते पर बाबा ले जा रहे हैं, घर जाने के लिए दिखा रहे हैं। तो उस रास्ते पर जब चलते हैं हम, तो वो रास्ता क्या है कि वो रास्ता बहुत कठिनाई का रास्ता महसूस होता है अभी, पर ये रास्ता एक्चुअली आत्मा को लिबरेट करने वाला रास्ता है। पर उस रास्ते पर फेथ ना होने के कारण रावण का दिखाया हुआ रास्ता, वो विकर्मों का रास्ता, जैसे ये बाइस्कोप वाला रास्ता जो है, या यूट्यूब में कोई भी सीरियल देखना या जो भी चीज़ देखना है, उससे जो सुख लिया हुआ है वो रास्ता खींचता है उसी समय, इन्फ्लुएंस में। हाँ, क्योंकि आत्मा जब दर्द से गुजरती है, जब वो एक इल्यूशन ब्रेक होता है और उस दर्द से जब गुजरती है, वो पेन आत्मा के ताकत को कम करने लग जाता है। और वहाँ पर ही स्टैंड करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा डिप्लीट होते हैं तो चारों तरफ से वो पुराने पैटर्न्स, जहाँ जिसने पहले यूज़ करके अपने आप को खुश किया, सपोज किसी को मन अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर शॉपिंग करके मन को ठीक किया था, तो फिर उसी समय उस दर्द से गुजरते समय ये सारी बातें आते हैं, और उन बातों से जीत पाना ही जीत है, असली जीत है। दीदी बिल्कुल, थैंक यू। तो हाँ, हमें वल्नरेबल स्टेज में बाबा की हेल्प से मतलब करेज दिखानी है, यस, उसको पार करने के लिए। हाँ, पुराना वाला रास्ता में नहीं चल पड़ना है, नया वाला रास्ता पर ही टिके रहना है।
और तब जाके मन बुद्धि में ताकत आएगा और ये वाला रास्ता मजबूत होने लगेगा। तभी वो न्यू सिविलाइजेशन की तरफ हमारा राइट, पाथ बनेगा। करेक्ट। ओके, थैंक यू। तो हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो। तो मजबूत के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी बात में फ्लेक्सिबिलिटी है। उनको समझाओ ये तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठ बाइस्कोप निकले हैं। क्योंकि ये जो स्टोरीज बनाते हैं, चाहे कोई सीरियल में या कोई मूवी में, ये सब ये हद के बेहद के बाइस्कोप में ही जो छोटे छोटे परसेप्शंस है, छोटे छोटे जो सीन्स फेस किया है, सिचुएशंस फेस किया है, उसके हिसाब से ही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, ये है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तो ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है वो एक बार नीचे होते हैं, एक बार ऊपर होते हैं। हर पल स्वदर्शन चक्र को नहीं फिरा पाते हैं। जहाँ पर नीचे हो जाते हैं वहाँ स्वदर्शन चक्र को छोड़ भी देते हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो भक्ति मार्ग में क्या किया? कर्मेंद्र द्वारा जो भी समझ में आया, जो भी एक ने कहा है, जिनको सुपीरियर मान के, ज्ञानी मान के उसको फॉलो कर लिया है। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं, वर्षा तो मिलता नहीं है। बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है, सीढ़ी उतरते ही आए हैं। अल्पकाल का फेस्टिवल। हाँ बोलिए। ये जो भक्ति करते हैं, अगर उनको आप भक्ति करने के लिए कभी पैसे दो तो वो भी विकर्म है। देखिए, विकर्म नहीं है, इसमें विकर्म नहीं कह सकते हैं। भक्ति करना विकर्म नहीं है, ये एक समझ है। ज्ञान से पहले भक्ति है, और भक्ति और ज्ञान अभी इस संगम युग में सुपर इम्पोज हो रहा है। तो सूक्ष्म रूप में कभी कभी भक्ति, हम बीकेस भी भक्ति कर ले बैठते हैं। भक्ति करना ये नहीं है खाली पूजा पाठ करना। दिव्य बुद्धि को बिना यूज किए, बिना समझे, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको भी भक्ति कहेंगे। ओके, फॉलो करते रहेंगे बिना सोचे, सेम पैटर्न करते रहेंगे, वो भी भक्ति का ही संस्कार है। हाँ, भक्ति का ही संस्कार है। तो वो विकर्म नहीं है। तो बाबा ने कहा सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तो ये चढ़ती कला तभी नजर आएगा जब आत्मा अभिमानी स्टेट में होंगे, क्योंकि चढ़ती कला वो है जो जहाँ बाबा का दिखाया हुआ राह में चल रहे हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं,
फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो, सारा उधार डेट में पड़ गए हैं। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ, क्योंकि सब कर्मेंद्रिय द्वारा समझ रहे हैं। तीजरी की कथा तो ये है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। और यहाँ जो तीसरा नेत्र जब खुलता है तो पवित्रता का व्रत रखते हैं। पर तीसरी की कथा, अमर कथा, ये सब में कर्मेंद्रियों को से समझने के कारण वो खाने पीने का व्रत रखते हैं। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। अगर ठीक से समझते हैं, अगर कर्मेंद्रिय से ऊपर उठ के बियॉन्ड सेंस परसेप्शन अगर समझते हैं, तो फिर सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ये जो आत्मा का इमॉर्टल स्टेट, वो बाबा सुना रहे हैं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलते हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्य को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की, रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा फियरलेस है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं, निर्बंधन है। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं क्योंकि एक दूसरे पर जब निर्भर होते हैं तब रोना पड़ता है। बाप कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये देवताएं मोहजित है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती है, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती? क्योंकि संतुष्ट रह ही नहीं सकते हैं हर पल। संतोषी मतलब संतुष्ट रहना। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना स्टेट में है और भरपूर है। यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है, क्योंकि एक दूसरे से का कंपैरिजन करते हैं। वहाँ कोई आश नहीं होती, क्योंकि बाबा हमें सिखा रहे हैं। इस ज्ञान द्वारा हमें समझ में आ रहा है कि हमारे बीच का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जो सुपीरियर और इन्फीरियर हो। जहाँ पर दिखाई दे असंतुष्टताएं, पर बाबा ने ये भी रखा है कि पुरुषार्थ अनुसार सब नंबरवार है। तो आत्मा का जो नॉलेज है वो हर पल मुक्त रहने का नॉलेज है। तो ठीक से अगर उस नॉलेज को अगर समझ पाते हैं तो वहाँ पर बंधन महसूस नहीं होगा। जहाँ पर हम समझते हैं कि वो ऊंच है, मैं नीच हूँ, वहाँ पर बंधन है। पर एक समानता रहते हुए भी पुरुषार्थ में नंबरवार स्टेट, जहाँ जो पीछे है उसको भी आगे जाने का मौका दिया है बाबा ने, जिसमें ये सुपीरियर इन्फीरियर वाला बंधन नहीं महसूस होता है। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती
जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। जब कोई भी चीज़ का कमी नहीं रहती है, वहाँ खुशी ही खुशी रहती है। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे, उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है कि आज ये बोला कल दूसरा बोल दिया। ये सत्य कथा सुना रहे बाबा। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत सिखाया है। मनुष्य ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों के वश में है। वो सूक्ष्म व्रत क्या है जो बाहरी रूप से सुख देने वाला, वो नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रहे। संतोषी देवी बनना है। जब बाबा के एक मत पर चलेंगे, उस राह पर चलते चलेंगे, तो संतुष्ट रहेंगे। हर संतुष्ट रहना माना अंदर फुलफिलमेंट, अंदर भरपूरता के स्टेट। तो अंदर भरपूर माना हर कुछ में संतुष्ट, चाहे बाहर में कैसे भी हो, तब जाके संतोषी देवी बनेंगे। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। तो बाबा ने जो कहा, यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, तो वो अंदर से बाहर की ओर आता है, ना कि बाहर सप्रेस करके अंदर दर्द रखना है। तो वो संतुष्ट अंदर रहना पड़ेगा। वो फुलफिलमेंट का स्टेट तभी आएगा जब ज्ञान योग से भरपूर रहेंगे। वो समझ होगा, तब जाके बाहर आश नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ, दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। तो जो बाइस्कोप के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, वो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज को समझा सकते हैं। वो सर्विस के लिए जा सकते हैं। पर जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको बाइस्कोप नहीं देखना है। वरदान। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। जैसे वो स्थूल ब्राह्मण होते हैं, वो विधि पूर्वक सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ को नहीं समझ पाते ठीक से, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अगर विधि के हिसाब से, जैसे एक
अभी एक पुरुषार्थ के बारे में कहा कि अंदर अंदर भरपूरता होना चाहिए, अंदर संतुष्ट होना चाहिए, तब जाके बाहर कोई आश नहीं रहेगा। यह है विधि, अंदर ठीक करना है, अंदर ट्यूनिंग करना है। तो अंदर से बाहर, ना कि बाहर अपने को रोक के अंदर ठीक करने की कोशिश करना, वो नहीं हो पाएगा। काम हमें अंदर ही करना है। तो ये है विधि। अगर उल्टा विधि यूज़ करते हैं कि खुद को बाहर से सप्रेस करते हैं और अंदर दर्द लेते हैं, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विधि को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी सिद्धि मिलेगा। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है, तो ज़रूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। ऐसे तो नहीं है कि हम जो कंफर्ट जोन बना रखा है उसी में बैठे बैठे जीवन बीत रहा है। हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए विधि को देखना है, मैं विधि क्या यूज़ कर रही हूँ। घर में शांति बनाने के लिए ऐसे तो नहीं है कि मैं सप्रेस करके बैठी हूँ। तो ये बहुत कड़ी चेकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि विधि अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक ही जगह पे अटके रहेंगे, पावर नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। क्लीन हार्ट, जो एकदम ट्रांसपेरेंट रहना और सत्य के रास्ते पर चलना, तब उसको सच्ची पवित्रता कहेंगे। अव्यक्त इशारे: स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। तो अगर वाणी से कोई समझते नहीं है, वाणी से कब नहीं समझते हैं? जब उस आत्मा में ताकत नहीं है, जब वो आत्मा वो रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं कि आप जो कह रहे हो उसको सुन के फिर समझे। तब हमें शुभ भावना से परिवर्तन करना है। शुभ भावना से परिवर्तन करना माना नॉन जजमेंटल होना। देखना है कि उस आत्मा के संस्कार है, ये जज करना है कि कौन सा संस्कार है, पर उसको लेबल नहीं करना है, उसको कोई ब्लेम नहीं करना है। उसके प्रति एक शुभ भावना नॉन जजमेंटल होके जब वो ताकत देंगे उस आत्मा को, जब वो वातावरण देंगे, शुद्ध वातावरण, जिस शुद्ध वातावरण से प्रभावित होकर वो आत्मा वो रिसीविंग मोड में पहुंच जाए और आपकी बातों को समझ पाए, उसको कहते हैं साइलेंस की शक्ति। साइलेंस माना ये नहीं मुख को बंद कर दिया। साइलेंस की शक्ति माना जब मैं अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आई, स्टेबल स्टेट में रही, वो है साइलेंस की शक्ति। तो साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प। तब जब मैं स्टेबल हूँ तो शुभ संकल्प आएगा, शुभ भावना,
नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है, क्योंकि वो शुद्ध वातावरण दे पाएंगे उस आत्मा को, उस आत्मा को समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो रहम की दृष्टि और स्नेह होगा जो जिस वातावरण से, जिस वाइब्रेशन से उस आत्मा को ऊंचा उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।